आइए हम आज ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका log x होल टू द पावर cos x का अवकलन हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो किसी भी फलन को हम मान लेंगे y बराबर में, तो हम इसको मान लेते हैं y बराबर में log x होल टू द पावर cos x। अब यहाँ ये देखेंगे कि इसमें हमको दोनों तरफ log लगाना होता है। log किसी भी जटिल फलन को तोड़ने के लिए हम log लगाते हैं, आसानी से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इसके लिए हम log लगाते हैं। जैसे कोई भारी चीज़ है उसमें आप लोग लगा दो, लोगों को लगा दो, वो क्या हो जाएगा आपका? वो आसान हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। तो हम दोनों तरफ सबसे पहले log लगाएंगे। और log पहचानेंगे कैसे कि किस क्वेश्चन में हमको log लगाना है अथवा किस क्वेश्चन में log नहीं लगाना है? तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी फलन में किसी टर्म का पावर यदि चर हो, वेरिएबल हो, तब हम उसमें log लगाते हैं। दोनों तरफ log लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा ये log जो लगा है तो इसको और आसान करना है। आसान करने का मतलब ये हो गया कि ये जो cos x पावर में है इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे इस रूल के हिसाब से। जब log m टू दी पावर n हो, log m टू दी पावर n हो तो पावर जो होता है उसको हम गुना में ले लेते हैं। यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। log अभी जैसे है वैसे ही लिखेंगे log, और cos x को हम मल्टीप्लाई में लेंगे, गुना में। cos x इंटू log x। अब ये आसान हो गया। अब ये इस टर्म पे आ गया है ऐसे, जब दो फलन आपस में मल्टीप्लाई में हो, दो फलन आपस में मल्टीप्लाई में हो, तब इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या रूल है, क्या तरीका है? डिफ्रेंशिएट करने का ये तरीका है, इसको सजाया कुछ ऐसे जाएगा dy बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे कि पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला फलन आपका गुना में आ जाएगा, यानी v इंटू डी यू बट्टा डी एक्स, और प्लस फिर अब सेकेंड वाला का हम अवकलज ज्ञात करेंगे और फर्स्ट वाला आपका गुना में आ जाएगा। ये रहा आपका डी वी बट्टा डी एक्स। यहाँ भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे, तो सबसे पहले ये d log y बट्टा में dx। अब जरा एक चीज और, इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा? देखिए, log के साथ हमको केवल x चाहिए, log के साथ हमको केवल x चाहिए, लेकिन x के स्थान पर कुछ परिवर्तन किया हुआ है। जैसे log के x के जगह पे क्या आ गया, y आ गया। तो हम इसमें चेन रूल लगाएंगे, यानी y को भी हमको गुना के बाद उसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कहने का मतलब कुछ ऐसा, dy बट्टा dx। और इधर जैसे करते हैं, जैसे ये रूल लिखा हुआ है, इसी रूल के हिसाब से इसको पहले हम सजा लेंगे और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी ये दो फलन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पहला वाला आपका u और दूसरा वाला आपका v। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सेकंड वाले को हम गुना में लिख लेंगे, कुछ ऐसे log x d बट्टा डी एक्स, और हाँ cos x, और फिर जैसे यहाँ पे प्लस है वैसे प्लस डालेंगे। अब सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन करना है और फर्स्ट वाला आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी cos x अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज और आप समझ लीजिए कि फिर से यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्यों लगेगा? यहाँ चेन रूल इसलिए लगेगा कि जैसे log के साथ हमको केवल अगर x रहता है केवल, तो हम चेन रूल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर x के जगह पे कुछ भी अगर परिवर्तन हो जाए तो हम जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके जो फलन के अंदर भी फलन है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। d log x
बाई डी एक्स, ये रहा। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/y, जैसे यहाँ पे है log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, उसी तरीके से यहाँ भी 1/y, और ये dy बट्टा dx। भाई साहब इसके साथ तो कुछ नहीं करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ हमको कुछ करना ही नहीं है। ये लिखा जाएगा आपका, हम लिख देंगे ऐसे log x, और फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो इंटू में माइनस साइन x। भाई साहब इसको हम ब्रैकेट में क्यों ले लिए, क्योंकि ये निगेटिव है, मतलब ये निर्धन व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति को हमेशा मतलब समाज में दबा के चलता है, तो कहने का मतलब इसको हम ढक दिए। प्लस में cos x, अभी हम cos x के साथ कुछ नहीं करेंगे, हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये cos x जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। अब log x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिखे हुए हैं 1/x, और x के जगह पे हमको क्या है log x, तो ये हो जाएगा 1/log x। फिर मल्टीप्लाई में अब log x का फिर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अभी तो x के जगह पे x ही है तो हम 1/x लिख लेंगे, जैसे ये सीधा log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। चलिए सारा कुछ तो हो गया, अब ये थोड़ा सा जो बिखरा हुआ है इसको जरा समेट ले, अपने सॉल्यूशन के हिसाब से इसको जरा समेट ले, ठीक कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए ये 1/y इधर भाग के टर्म में है, तो हम इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुना के टर्म में आ जाएगा, ये dy बट्टा dx बराबर में ये y, log x जैसे है वैसे लिख लेंगे। ये साइन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस साइन को बीच बना रख के हम इसको आगे कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये साइन x, अब ये निगेटिव इसका आगे चला आया, यहाँ पे ये निगेटिव से मुक्त हो गया प्लस में। अब क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, cos x बट्टा में x इंटू लॉग एक्स, इसको मल्टीप्लाई किए, ये कुछ ऐसा हुआ। अब क्या करना है, dy बट्टा dx। अच्छा ये y अपरिचित व्यक्ति कहां से आ गया भाई साहब, इस y के जगह पे हम क्या डालेंगे, y के जगह पे आपका सबसे पहले था क्या, ये था log x होल टू द पावर cos x, तो हम लिखेंगे y के जगह पे log x होल टू द पावर cos x। अब जरा इसके अंदर हम जरा देख लेते हैं, जो निगेटिव टर्म है उसको अंदर कर लीजिए और जो पॉजिटिव टर्म है आप उसको बाहर कर लीजिए। क्या -4 और प्लस में 5, इसको जरा अगर हम ढंग से लिखने का अगर प्रयास करें तो प्लस वाले को सामने, जैसे प्लस वाले को सामने कैसे, जैसे धनी व्यक्ति हो तो भाई साहब उसको रुपया पैसा बहुत ज्यादा होता है उसके पास, तो वो आगे बैठता है किसी भी प्रदर्शन या किसी भी परफॉर्मेंस में, वो आगे बैठता है, और जो व्यक्ति निर्धन होता है उसको बीच में दबा के रखो, ठीक है ना। तो हम जरा 5 को पहले ले लेंगे और -4 को बाद में ले लेंगे, इससे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिखने में जो अच्छा लगे, नेगेटिव वाले टर्म को आप अंदर कर लीजिए और पॉजिटिव वाले टर्म को बाहर कर लीजिए, सामने कर लीजिए। जरा इसको हम ऐसे ही लिखने वाले हैं, तो cos x बटा में x इंटू लॉग एक्स, और इस माइनस वाला टर्म को अंदर कर लेते हैं माइनस, और जरा साइन x को हम पहले कर लेते हैं, साइन x को पहले, मतलब इतना इतना और इतना, ये दोनों का दोनों फलन आपस में मल्टीप्लाई के टर्म में है, तो साइन x को हम पहले ले रहे हैं। कहने का मतलब साइन सर, मतलब ये साइन x हम पहले ले रहे हैं, क्या इसमें कुछ गलती है क्या, नहीं, हम कह रहे हैं क्या 4 गुने 5 है, क्या इसको हम 5 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या ये 4 5 से 20 होता है, तो क्या ये 5 चौके 40 हो जाएगा क्या, नहीं, ये दोनों से हम होगा, ये 4 5 से 20 है तो ये भी 5 चौके 20 ही होगा। तो कहने का मतलब कुछ डिफरेंट हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा हम सजाने के लिए ऐसा कुछ स्टेप हम उठा रहे हैं, ये कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। अब इसको लिखेंगे लॉग एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में एक बार और समझ लीजिए आप, क्वेश्चन में हम लॉग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन में लॉग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जटिल से जटिल फलन जब कुछ मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में होने का मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे दो या दो से अधिक फलन आपस में मल्टीप्लाई में हो, जैसे साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, तब इसमें हम लॉग लगाते हैं। और लॉग लगाने का एक और आपको हम तरीका बता देते हैं कि लॉग कब लगाएं,
ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हमेशा कि लॉग कब लगाएं। लॉग आप तब लगाइए जब घात में, कहने का मतलब फलन में जो टर्म है उसमें जो चर का जो घात है, अगर आपका चर का घात अगर चर आ जाए यानी वेरिएबल आ जाए तो हम लॉग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लॉग एक्स है, चलिए ठीक है, ये लॉग एक्स है तो ठीक है चलेगा, लेकिन इसका जो घात है, इसका जो पावर है, ये चर है। कहने का मतलब इसमें कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं है, ये चर है, इसीलिए हम दोनों तरफ लॉग लगा के इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।